अब मुझे इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक फंक्शन में कन्वर्ट करना है, जिसको मैं डेफ नाम करके दूंगा, फंक्शन का नाम, ठीक है। इसके अंदर ऑड इवन ऐसा कुछ नाम दे देता हूं, ठीक है। और इसके अंदर एक आर्गुमेंट ले लेता हूं जो कि एक लिस्ट होगी, ए नाम की लिस्ट। और ये हमने ऐसा कॉलम दे दिया, और फिर जैसे ही हमने यहाँ से एंटर किया, इंडेंटेड ब्लॉक स्टार्ट हुआ, और ये सब तो इंडेंटेड ब्लॉक में है ही नहीं, तो इनको हमें इंडेंटेड ब्लॉक में डालना होगा। तो इन सबको सेलेक्ट करके एक स्टेप आगे शिफ्ट कर दो, हो गया इंडेंटेड ब्लॉक, ठीक है। इसको चला लो, ठीक है। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखना साथ साथ, जब आपको क्या लगता है, अगर मैं ऑड अंडरस्कोर इवन चलाऊं तो मुझे क्या आउटपुट मिलना चाहिए, कुछ मिलेगा आउटपुट, बोलो। क्या मिलेगा आउटपुट, एरर मिलना मिलना चाहिए। लेकिन यार ये तो हमने डिफाइन कर रखा है ना, अभी थोड़ी देर पहले आंसर तो आया था ना, लेकिन क्यों नहीं हमें आंसर मिलेगा अब। एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, जिसको बताना होगा। लोकल क्या होता है, ग्लोबल क्या होता है। चलो, इसको अभी के लिए याद रखो, इसको आगे चल के बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब तुम कोई लिस्ट दे दो, लेट्स से आई एम गिविंग अ लिस्ट, इसमें कुछ भी वैल्यूज डाल दिए। मैं सिर्फ इतना जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि बताओ इसमें से ऑड कौन है, इवन कौन है। शिफ्ट एंटर, दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। ये हमारा एक फंक्शन था जो ये काम कर रहा था, जो अभी हमने बनाया। और हमने बनाया क्या, जो कोड पहले हमने पढ़ रखे थे उसको डेफ के अंदर एक नाम देके और एक आर्गुमेंट से इंटरेक्ट करा दिया, दैट्स इट, इतना ही किया है, ठीक है। क्लियर है, ये हमने पढ़ रखा है पहले से, लूप पढ़ा ना हमने। हमने ऑड इवन स्प्लिट करना सीखा था, हमने उसके ऊपर डेफ और ऑड इवन नाम दे दिया, पैरेंथेसिस लगा दिया, उसके अंदर आर्गुमेंट एक्सेप्ट करने के लिए क्या बना दिया, ए नाम का वेरिएबल बना दिया। उस ए नाम के वेरिएबल को इससे इंटरेक्ट कर दिया। समझती है काम कैसे करता है, देखो यहाँ पे, यहाँ पे जब मैंने ये आर्गुमेंट दिया, ठीक है, तो ये एक आर्गुमेंट पोजिशनल आर्गुमेंट यानी कि ए के पास पहुंचा, यानी कि क्या पहुंचा, लिस्ट। अब ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट को कहां सप्लाई किया गया, इस लूप में, ठीक है, इस लूप में सप्लाई किया गया। अब इस लूप में जब सप्लाई किया गया तो ये पूरा लिस्ट गया होगा। आई की वैल्यू एक एक करके इस लिस्ट में से पिक करी जा रही थी, और उसको इस इफ पे ले जाके चेक किया जा रहा था, 2 से डिवाइड करने के बाद कि वो 0 के बराबर है या नहीं है। अगर है तो उसको अपेंड करेंगे इवन वाले लिस्ट के अंदर, क्लियर है। और अगर ऑड है, यानी कि यहाँ पे जो आई की वैल्यू 43 को 2 से डिवाइड करने के बाद अगर 1 इसका आंसर आता है तो 0 के बराबर नहीं है, मतलब क्या, कंडीशन फॉल्स, ये नहीं चलेगा। क्या चलेगा, एल्स चलेगा। और एल्स क्या करेगा, ऑड वाले ब्लॉक के अंदर उस वैल्यू को डाल देगा, डाला क्या, 43 को, ठीक है। आई की वैल्यू जो है वो 53 फिर से आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। और उसको 2 से डिवाइड किया जाएगा। अब 54 को 2 से डिवाइड करने के बाद वी विल गेट रिमाइंडर दैट इज इक्वल टू 0, and 0 is equal to 0, means condition is true, right? So if condition is true, event dot append, if I'll mention here I, which is 54, it will simply insert that 54 value inside a even list, and we can see it here, right? All right, the next one is 324. If I'll pass it again to I, if I'll divide 324 by 2, I'll get 0 as remainder, which is again equal to 0, and the condition is true. That means
that particular value 3 to 4 will insert inside even list and we can see it here. Alright, ऐसे ही हमारा सारा कोड चलता जाएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है, और हमारे स्प्लिट हो जाएंगे वैल्यूज। क्लियर है? ऑलराइट, तो हम किसी भी चीज को फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें कुछ बात का बस ध्यान रखना पड़ता है। द फर्स्ट वन, वी नीड अ डेफ कीवर्ड एंड आफ्टर दैट वी नीड अ नेम दैट मस्ट बी यूनिक टू अदर, नहीं तो ओवरराइडिंग का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। ओवरराइडिंग क्या करता है, सी दिस वन, इफ a is equal to 10, right, this is a variable, okay, now I'm creating a function def a parenthesis print hello world, ठीक है, if I will mention a tab, अब ये a फंक्शन मान रहा है, नॉट अ वेरिएबल, a वेरिएबल भी तो था, मेंशन होना चाहिए। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग पाइथन सपोर्ट करता है, नॉट जावा, ठीक है, और ओवरराइडिंग का प्रिंसिपल जो है वो पाइथन सपोर्ट करता है, तो वो इस बात को कहता है साथ साथ कि तुम्हारे जो नाम होने चाहिए वो अलग अलग होने चाहिए, अदरवाइज पुरानी जो वैल्यू होगी उसको हम भूल जाएंगे और नई वैल्यू को याद रखेंगे। तो अब हम a को एक वेरिएबल नहीं बल्कि एक फंक्शन मानेंगे, क्योंकि तुमने फंक्शन को बाद में बनाया है, ठीक है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ओवरराइडिंग। अगर कोई तुमसे पूछे, यू हैव टू मेंशन देम, नेवर कीप वेरिएबल नेम सिमिलर, अदरवाइज द लास्ट वेरिएबल नेम मस्ट ओवरराइड विद द न्यू वेरिएबल, ठीक है। मतलब a की वैल्यू जो 10 है, सिंपल भाषा में अगर ये समझें a की वैल्यू 10, तो देखो अब तुम a को टैप करोगे, दिस इज इंस्टेंस नॉट अ फंक्शन, राइट, समझ में आ रही बात। और a की वैल्यू अगर मैं फिर से यही फंक्शन कॉल कर दूं यहाँ पे और शिफ्ट एंटर कर दूं और a को देखो टैप प्रेस करो, दिस इज अ फंक्शन। कैन यू सी दिस प्रॉब्लम? अच्छा आगे देखते हैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। नॉर्मल भाषा में समझाऊं, बिल्कुल आसान लेमन टर्म में, तो a की वैल्यू 10 और a की वैल्यू 20, जो a की वैल्यू होगी वो 20 होगी ना कि 10 होगी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ओवरराइडिंग। वी आर लर्निंग दिस कॉन्सेप्ट सिंस डिक्शनरी काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजीज, वहीं से हम पढ़ रहे हैं की के टर्म में कि की जो हमारी होनी चाहिए यूनिक होनी चाहिए, अदरवाइज द वैल्यू विल ओवरराइड। लास्ट वाली जो की होगी, सिमिलर जो होगी, एक जैसी की होंगी, उसकी वैल्यू अपडेट कर दी जाएगी उस पर्टिकुलर की के वैल्यू पे। ये मैंने पढ़ा रखा है, पढ़ना है एक बार, ठीक है। समझ में आया ये सब? किसको नहीं आया कुछ भी समझ में? क्या फिर से? यहाँ पे भी 10 होती तो, हाँ तो 10 ही आता ना, और क्या आता, आ गया 10, ठीक है। चलो इतना ही आज के लिए रखते हैं, ठीक है, आगे कल पढ़ेंगे।